हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता स्टडी पॉइंट। गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल टेल यू हाउ टू राइट लेटर टू अ टीचर विद प्रॉपर फॉर्मेट एंड एग्जाम्पल। गाइस, जो लेटर टू टीचर है वो हर क्लासेस के लिए है, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लेटर टू टीचर हमेशा एग्ज़ाम में आती ही आती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये देखो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? राइटर्स एड्रेस। राइटर्स एड्रेस क्या होता है कि जो लेटर लिख रहा है वो अपने एड्रेस लिखता है यहाँ पे, जैसे 24 पुष्प विहार दिल्ली। ठीक है, ये मैंने एड्रेस लिख दिया, राइटर का एड्रेस। और बच्चे हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हम इनमें कॉमास वगैरह यूज़ नहीं करते। ओके, उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ देनी है। ठीक है, एक लाइन छोड़ने के बाद फिर हम क्या लिखेंगे? डेट। और डेट का फॉर्मेट आपने ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। 21 जून 2020 लिखा है ना, तो इसमें कोई भी कॉमास नहीं डालने। ठीक है, और कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करने। ठीक है, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, क्या ऐसे लिख देते हैं, जैसे 21 जून ऐसे करके, है ना, ऐसे 2019 या 2020। तो ये क्या है? रॉन्ग फॉर्मेट है। ऐसा फॉर्मेट नहीं लिखना, आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है, फुल मंथ का नेम लिखना है और इसमें कोई भी कॉमास ऐड नहीं करने। ओके, फिर उसके बाद एक लाइन आप फिर छोड़ोगे, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? एड्रेस ऑफ द रिसीवर। रिसीवर का एड्रेस। ठीक है, जिसको ये लेटर रिसीव होगी उसका एड्रेस। हम किसको लिख रहे हैं? एडिटर्स को, तो एडिटर का एड्रेस आएगा द एडिटर। ठीक है, कौन सा न्यूज़पेपर? हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली। अगर तो बच्चे आपको एग्ज़ाम में न्यूज़पेपर का नाम मेंशन है तो आप वही लिखोगे, वरना आप कोई भी लिख सकते हो। और बच्चे एक बात और, जो ये ऊपर मैंने एड्रेस लिखा है, राइटर का एड्रेस, अगर तो आपको एग्ज़ाम में ऊपर मेंशन होगा, वैसे तो एग्ज़ाम में आपको ऊपर मेंशन होता है एड्रेस, आपने वही एड्रेस यहाँ पे लिखना है और उसके अलावा कोई भी और एड्रेस नहीं लिखना। ओके, वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करना है? जब हम रिसीवर का एड्रेस लिख लेंगे, फिर हमने एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? हम इसमें मेंशन करते हैं ना कि मतलब कौन सी लेटर लिखने हैं, वो टॉपिक क्या सब्जेक्ट में मेंशन करते हैं। और बच्चे याद रखना, हमेशा जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, वो सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए और आपने सिर्फ एक ही लाइन में लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ प्लेग्राउंड इन आवर लोकेलिटी, या फिर पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, मतलब जोन सी भी लेटर आएगी यहाँ पे आपने उसका क्या लिखना है? सब्जेक्ट। ओके, इसके बाद क्या लिखना है आपने? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है बच्चे? जैसे वो लिखते हैं हम रिस्पेक्टेड सर या मैम, ठीक है, वो हमने यहाँ पे ऐड करनी है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद आपने मेन बॉडी पे आ जाते हैं। ठीक है, मेन बॉडी में क्या है? दिस पार्ट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स। ठीक है, जो मेन बॉडी है लेटर की, उसमें कितने पैराग्राफ्स हैं? 3। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने ये लाइन लिखनी है बिगनिंग में। ठीक है, हर लेटर्स में कोई भी लेटर हो एडिटर की, उसमें आपने यही लाइन मेंशन करनी है। फर्स्ट पैराग्राफ में अपने यही लाइंस लिखनी है। ठीक है, थ्रू द एडिटोरियल कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग। रिगार्डिंग के बाद आपने टॉपिक का नेम लिखना है, वो कौन सी लेटर है। ठीक है, ये लाइन आप लर्न कर लो। यही लाइंस आपने क्या लिखनी है? फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन करनी है और उसके बाद अपने टॉपिक का नाम लिख के उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है। ओके, फिर उसके बाद पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 में क्या है बच्चे? द मिडल पैराग्राफ मस्ट कंटेन ऑल द डिटेल्स। ये मिडल वाला पैराग्राफ है, इसमें जिस टॉपिक पे तुम्हारी लेटर हो उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपने देनी है।
कि क्या इशू है वगैरह सारा कुछ, ठीक है। डिस्क्राइब इश्यूज, आपने इश्यूज डिस्क्राइब करने कि क्या क्या इश्यूज हैं। एंड यू मे ऑल्सो इंक्लूड प्रपोजल्स अबाउट हाउ टू इम्प्रूव, मतलब आप प्रपोजल्स भी दे सकते हो इसमें कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, ये सब आपने किस में मेंशन करना है, पैराग्राफ 2 में। ओके, देन थर्ड पैराग्राफ में क्या मेंशन करना है आपने, ये लाइंस मेंशन करनी है, ठीक है। एक बार मैं पढ़ देती हूँ। आई शैल रियली बी ग्रेटली थैंकफुल टू यू फॉर प्रोवाइडिंग अ रेलिवेंट स्पेस टू माई कंसर्न इन योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। थर्ड पैराग्राफ में वो क्या बता रहे हैं कि जिन न्यूज़पेपर में हमने ये आर्टिकल पब्लिश करवाया है उनका हम थैंक कर रहे हैं कि आपने हमें जो है वो अपने न्यूज़पेपर में स्पेस प्रोवाइड की, और ये हमारा जो है ये इशू है जो वो लोगों तक पहुंचाया, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पैराग्राफ था, ठीक है। ये भी जो लाइन्स है आपने हर लेटर टू गिकर में सेम ही लिखनी है। ओके, देन इसके बाद आप क्या लिखोगे, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्या होती है, जैसे हम लिखते हैं ना लेटर के लास्ट में योर्स फेथफुली, या फिर लिखते हैं योर्स ट्रूली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, सब्सक्रिप्शन। ओके, सब्सक्रिप्शन देने के बाद आप क्या लिखोगे, अपना नेम, जैसे नेम कोई भी जोहन, सैम या रूहानी, ठीक है। यहाँ पे आप अपना क्या लिखोगे, नेम। और बच्चे आपने नेम कभी भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, आपने यहाँ पे अपना फुल नेम मेंशन करना। ओके, और नो कॉमर्स, और इसमें भी आपने कोई कॉमर्स यूज नहीं करने। ओके फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको पूरा फॉर्मेट दोबारा से दिखा देती हूँ, ठीक है। ये आप देख लो, पहले राइटर का एड्रेस लिखना था, फिर 1 लाइन छोड़ के डेट लिखनी है, फिर हमने रिसीवर का एड्रेस लिखना है। ओके, देन फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने सैल्यूटेशन ऐड करनी है, फिर मेन बॉडी में हमारे 3 पैराग्राफ्स आएंगे। पैराग्राफ 1 जिसमें आपने ये लाइन्स ऐड करनी है, ठीक है, बिगनिंग में। देन पैराग्राफ 2, ठीक है, जिसमें आपने सारी लेटर का जो टॉपिक है उसकी डिटेल्स ऐड करनी है। देन पैराग्राफ 3 जिसमें आपने थैंक्स करना है। ओके, फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन योर्स फेथफुली वाली, फिर उसके बाद अपना नेम ऐड करना है। ओके, सो गाइस ये लेटर थी, ठीक है, फुल लेटर टू एडिटर, जो मैंने इजी वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।